कल्पना कीजिए, एकदम सुनसान श्मशान घाट, एक अकेली चिता जल रही है और वहीं बैठा है एक अघोरी साधु जो एक बहुत ही गहरे, बहुत ही खतरनाक अनुष्ठान में डूबा हुआ है। हमारी आज की कहानी ना यहीं से शुरू हो रही है, एक ऐसी जगह से जहां शक्ति और कर्म का एक बहुत ही भयानक टकराव होने वाला है। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सार है। एक ऐसी सच्चाई जो बार बार हमें ये याद दिलाती है कि अपने किए हुए कर्मों के नतीजों से कोई नहीं बच सकता। कर्म तो भाई अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, फिर चाहे कितने ही चेहरे बदल जाएं या कितनी ही सदियां बीत जाएं। तो चलिए कहानी में वापस चलते हैं। उसी अंधेरी रात में, जहां एक बहुत ही शक्तिशाली अघोरी का घमंड, उसका अहंकार चकनाचूर होने वाला था। उसे क्या लगता था कि वो आत्माओं पर काबू पा सकता है, उन पर राज कर सकता है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो खुद किसी का शिकार बनने वाला था। तो होता यह है कि वो अघोरी मंत्र पढ़ रहा है, चिता के अंगारों से एक आत्मा को बुलाने की, उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने काम में पूरी तरह से मगन है। आप सोचिए, उसकी जटाएं, पूरे बदन पर राख और होंठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे हैं। हर एक मंत्र के साथ वो थोड़ी सी राख उठाता है और आग में डाल देता है। उसे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि उसकी ये साधना सफल होगी और वो उस आत्मा पर जीत हासिल कर लेगा। लेकिन फिर अचानक से आग बुझ जाती है। चारों तरफ एक भयानक डरावनी खामोशी छा जाती है, और ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। वो आग जो उसकी शक्ति का, उसके घमंड का प्रतीक थी, एक ही झटके में बुझ गई। एक इतने शक्तिशाली अघोरी के लिए ये सिर्फ एक मामूली बात नहीं थी, ये उसके अंत का संकेत था। अब इसके बाद जो होता है ना, वो तो उसकी सोच से भी परे था। उसी राख और लकड़ियों के ढेर से एक औरत की आत्मा निकलती है, शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली। उसकी आंखों में कोई चीख नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा अधिकार था। और जैसे ही वो आत्मा सामने आती है, अघोरी के गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला टूटकर गिर जाती है। इतना ही नहीं, उसके सीने पर एक पतली सी लकीर बन जाती है, जैसे किसी ने अदृश्य तलवार से उसे काट दिया हो। और अगले ही पल वो ताकतवर अघोरी जमीन पर गिर जाता है। उसकी सारी शक्ति जैसे खत्म हो गई हो। अब अघोरी को लगा कि शायद ये बुरा सपना शमशान में ही खत्म हो गया, कि उसने उस डर को, उस आतंक को वहीं राख में दफन कर दिया है। पर वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था, क्योंकि अब वो आतंक उसके सबसे पवित्र माने जाने वाले स्थान, यानी उसके अपने आश्रम तक पहुंच चुका था। तो जब अघोरी अपने आश्रम लौटता है, तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका आश्रम पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, जैसे कोई तूफान आया हो, पर एक ऐसा तूफान जिसने सिर्फ और सिर्फ उसी के आश्रम को निशाना बनाया हो। मूर्तियां टूटी पड़ी थीं, सारे शास्त्र फटे हुए थे, हर तरफ बस तबाही ही तबाही थी। और सबसे अजीब बात क्या थी, गांव के किसी और घर को एक खरोच तक नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर सिर्फ उसकी आस्था को, उसकी तपस्या को रौंद डाला हो। उसकी बेबसी का सबसे बड़ा सबूत तो तब सामने आया जब उसने अपने हवन कुंड में अपनी पवित्र अग्नि जलाने की कोशिश की। वो मंत्र पढ़ता, कोशिश करता, पर आग जलते ही बुझ जाती। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार यही हुआ। नतीजा शून्य, एक भी लौ नहीं। उसकी सारी की सारी शक्तियां जैसे किसी ने उससे छीन ली हों। और इसी बेबसी और लाचारी के बीच उसे पास के जंगल से एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए जाता है, पर वहां कोई नहीं होता। बच्ची गायब हो जाती है। और जैसे ही वो वापस मुड़ने लगता है, हवा में एक ठंडी सी, डरावनी सी फुसफुसाहट गूंजती है। एक नाम, अश्वनी। अश्विनी, ये नाम अब एक सवाल बनकर अघोरी के दिमाग में गूंज रहा था। असल में सवाल नहीं, एक पहेली। आखिर ये अश्विनी थी कौन? और इस सवाल का जवाब ढूंढने की उसकी हर एक कोशिश उसे एक और भी गहरे और भी अंधेरे राज में फंसाती जा रही थी। तो वो क्या करता है? वो वापस शमशान घाट जाता है, रिकॉर्ड बोर्ड चेक करता है। वहां उसे एक नाम मिलता है, अपराजिता। और उसे पता चलता है कि जिस शरीर का, जिस शव का वो अपने अनुष्ठान में इस्तेमाल कर रहा था, वो अपराजिता नाम की एक किन्नर का था। अब ये जानकारी सामने आते ही मामला और भी उलझ जाता है। तो सवाल अब और भी बड़ा हो गया था।
अगर वो शरीर अपराजिता का था, तो फिर ये अश्विनी कौन है? वो आवाज अश्विनी की क्यों थी? इन दोनों नामों के बीच आखिर क्या रिश्ता है? तो अब हमारे सामने दो नाम आ चुके हैं। एक है अपराजिता, जिसका शरीर उस चिता पर था, और दूसरी है अश्विनी, जो जंगल में एक रहस्यमयी आवाज बनकर गूंज रही है। एक इस प्रेत बाधा का भौतिक शरीर है, तो दूसरी उस आतंक के पीछे की वजह। अब अघोरी को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि ये किसी आम आत्मा का बदला नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत गहरा और बहुत ही भयानक राज छुपा हुआ है। उसका ये डर तब और भी बढ़ जाता है जब वो गांव के एक समारोह में पहुंचता है। चारों तरफ भीड़ का शोर है, लोग जश्न मना रहे हैं, और उसी शोर के बीच उसे एक बहुत ही खास आवाज सुनाई देती है। एक अलग तरह की ताली, वो खास ताली जो किन्नर समुदाय की पहचान है। उसे अब अपने आसपास अलौकिक शक्तियों का एहसास साफ साफ होने लगता है। और फिर उसी पल सच्चाई एक बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधती है। एक ऐसी खौफनाक याद जिसे उसने सालों पहले कहीं बहुत गहरे दफन कर दिया था, लेकिन वो याद अब उसका कर्म बनकर उसके सामने आ खड़ी हुई थी। उसे याद आता है अश्विनी का चेहरा। अश्विनी एक किन्नर शिक्षिका थी जिसका सब बहुत सम्मान करते थे। वो लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने की शिक्षा देती थी, लेकिन उसका बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर यही अघोरी और कुछ दूसरे साधु उससे जलने लगे। उन्होंने मिलकर उसे डायन घोषित कर दिया और फिर उसे जंजीरों में बांधकर जिंदा जला दिया था। और उसे सिर्फ अश्विनी की चीखें ही नहीं, बल्कि पूरे किन्नर समुदाय का वो श्राप भी याद आता है। जब अश्विनी को जलाया जा रहा था तो उन सब ने मिलकर गुस्से और दुख में एक श्राप दिया था, एक ऐसा श्राप जो अब सच होने वाला था। तो अब कहानी वापस आज में आती है, वर्तमान में, जहां अघोरी के कर्मों का आखिरी और सबसे भयानक हिसाब होना बाकी था। वो श्राप अब अपना असर दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जिस समारोह में वो ताली की आवाज सुनकर डरा था, वहीं एक जोरदार धमाका होता है और पूरा का पूरा पंडाल आग की लपटों में घिर जाता है। अघोरी दूर खड़ा ये सब देख रहा था और वो अच्छी तरह जानता था कि ये उसी श्राप का असर है। अब डर के मारे वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी अपराजिता की आत्मा उसका रास्ता रोक लेती है। सोचिए, वही अघोरी जो कल तक खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था, आज उसी आत्मा के सामने घुटनों पर गिरा, दया की भीख मांग रहा है। वो गिड़गिड़ाता है, क्षमा कर दो देवी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पर अब माफी का वक्त खत्म हो चुका था। अपराजिता की आत्मा उसे हवा में उठाती है और सीधा उसी शमशान घाट की तरफ खींच कर ले जाती है। और वहां किन्नर समुदाय की दूसरी आत्माएं एक घेरा बनाकर उसका इंतजार कर रही थी। उसे ठीक उसी चिता पर फेंक दिया जाता है जिसे उसने अपवित्र किया था। और फिर अपराजिता की आत्मा एक जलती हुई लकड़ी से उसे आग लगा देती है। उसकी दर्द भरी चीखें रात की खामोशी को चीर देती हैं, और ये चीखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उस दिन अश्विनी की थीं, जब उसे बेरहमी से जलाया जा रहा था। कर्म का पहिया आज घूमकर पूरा हो चुका था। जिस आग को उसने किसी और के लिए जलाया था, आज वही आग अपना हिसाब लेने वापस लौट आई थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब न्याय के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो क्या बदला लेना ही एकमात्र रास्ता बचता है? और अगर ऐसा है, तो उस बदले की असली कीमत आखिर कौन चुकाता है?